हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण और भगवान राधा रानी के जो स्वरूप है, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये 550 साल पहले मायापुर नवद्वीप में प्रकट हुए। एक्चुअली क्या है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु इस 550 साल पहले राधा और कृष्ण के एक रूप बन के इस कलयुग में मनुष्य जीवन को आनंदमय जीवन कैसा बिताना चाहिए और भक्ति करने से कितना फायदा होता है, ये बताने के लिए आए। और इस युग में, कलयुग में भक्ति करने से आदमी को कितना फायदा होगा और भक्ति में यज्ञ क्या है और वो यज्ञ कैसा करना चाहिए, वो बताने के लिए आए थे। और इसीलिए उन्होंने यज्ञ क्या है तो हरे कृष्ण संकीर्तन यही यज्ञ है, उसके बारे में ये जो उन्होंने क्या क्या मतलब कैसे कैसे प्रचार किया, क्या क्या लीलाएं की, किधर किधर किए, कैसा, इसके बारे में पूरी जानकारी चैतन्य चरितामृत में दिया है। और ये जब 550 साल पहले कौन कौन उनके साथ थे और उनके जो ये लीलाएं थी वो कौन आंखों से देख रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने वो देखते हुए ये चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रारंभ किया और उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत ये 3 खंड में है। एक आदि लीला, दूसरी मध्य लीला और तीसरी अंत लीला। ये आदि लीला जिन्होंने लिखी है उनका नाम है मुरारी गुप्ता, और मध्य लीला और अंत लीला जिन्होंने लिखा है उनका नाम है स्वरूप दामोदर। ये वहाँ ही रहते थे जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु थे। इधर दिया है जो 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ में भौतिकता, दंभ तथा कलह का प्रतीक जो श्री कृष्ण भगवान थे, तो आदिलला के 17 अध्यायों में से प्रथम 12 अध्याय संपूर्ण ग्रंथ की प्रस्तावना स्वरूप है। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा कृष्णदास कविराज यह स्थापित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग जो 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है, कि जो भौतिकता, दंभ तथा कलह का प्रतीक है। ये कलयुग काय का है? भौतिक माया से बंधे हुए लोग हैं, क्लेश है, और आहार निद्रा भय मैथुन, मांस मच्छी मटन दारू बैदा स्त्री संभोग, इसमें जुआ, इसके अंदर लोग अपने को ज़्यादा व्यस्त रखेंगे और इससे कलयुग को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और इस प्रोत्साहन से लोगों को सुख शांति और संपन्न और भगवत भक्ति कड़े ने लेके जाने के लिए
550 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अभिन्न है। वो अधम युग के पतितात्माओं को महामंत्र के संकीर्तन का प्रचार करके शुद्ध भगवत प्रेम उदारता पूर्ण वितरित करने के लिए अवतरित हुए हैं, हुए थे। संकीर्तन महामंत्र बहुत सार्वजनिक कीर्तन है। इसके उपरांत कृष्णराज कविराज ने इस ग्रंथ के 12वें अध्याय में और उसके बाद ये किसने लिखा उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तीनों लीलाओं में सबसे लंबी मध्य लीला है। इसमें जो आदि लीला जो है वो जन्म तथा संन्यास ग्रहण तक मतलब 24 साल तक है और 24 से 48 साल मध्य लीला और अंत लीला है। तो इसमें तीनों लीलाओं में सबसे लंबी मध्य लीला का विषय है जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा एक सन्यासी शिक्षक दार्शनिक गुरु एवं योगी के रूप में भारत की विस्तृत एवं घटनापूर्ण यात्राओं का विशद वर्णन है। 6 वर्षों की इस अवधि में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रमुख शिष्यों को शिक्षाएं देते हैं। वे अपने समकालीन सुविख्यात दार्शनिक तथा धर्मज्ञों से, जिनमें शंकराचार्य के अनुयायी बौद्ध तथा मुसलमानी सम्मिलित थे, शास्त्रार्थ करते थे है और उन्हें तथा उनके शिष्य तथा अनुयायी वर्गों को अपने दल में सम्मिलित करते हैं। इस खंड में उड़ीसा के जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर चैतन्य महाप्रभु की चमत्कारपूर्ण लीलाओं का विस्तृत वर्णन सम्मिलित है। अंतलीला में 18 वर्ष का विवरण है। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल थे। जगन्नाथपुरी में वे सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निकट लगभग एकांत में बिताए। अंतिम वर्षों में श्री कृष्ण चैतन्य भाव समाधि के में गहरे उतरते गए, जो समस्त पूर्वी अथवा पाश्चात्य धार्मिक तथा साहित्यिक इतिहास में अद्वितीय है। नित्य संगी स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रत्यक्षदर्शी विवरण, जिससे श्री चैतन्य की शाश्वत तथा नित्य विद्यमान वर्धमान धार्मिक परमानंद की अवस्था प्रकट होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तथा प्रत्यक्षवादियों के धार्मिक अनुभवों के अनुसंधानात्मक तथा विवरणात्मक क्षमताओं को स्पष्ट रूप से चुनौती देने वाले हैं। इस महान ग्रंथ के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म 1507 में हुआ था। ये ग्रंथ किसने लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनका जन्म 1507 में ईस्वी सन में हुआ था। वे चैतन्य महाप्रभु के विश्वस्त अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे। वे चैतन्य महाप्रभु के विश्वस्त अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे। रघुनाथ दास गोस्वामी विख्यात वैरागी संत थे, जिन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा बतलाई गई चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं का सुना था और वह स्मरण कर रखा था। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वरूप दामोदर के निधन के बाद रघुनाथ दास ने अपने इन आराध्यों की विरह वेदना सहन न कर सकने के कारण गोवर्धन पर्वत से कूदकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से वृंदावन की यात्रा की। किंतु वृंदावन में उनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु के 2 सर्वाधिक अंतरंग शिष्यों रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से हुए, जिन्होंने उनसे आत्महत्या की योजना का परित्याग करने तथा चैतन्य महाप्रभु के अंतिम जीवन के प्रेरक घटनाओं को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। किसको? कविराज
गोस्वामी को। इधर दिया है उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वृंदावन में रहते थे, जिन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री चैतन्य के जीवन का पूर्ण विवरण प्रदान किया। मतलब चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जब वृंदावन में आए थे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये आत्महत्या करने के लिए आए थे। कहा गोवर्धन से कूदकर, क्योंकि उनको रहा नहीं गया कि चैतन्य महाप्रभु ने इतना परिश्रम किया ऐसा, तो उनको देखा तो उसको लगा कि अभी मैं ये करूँगा, आत्महत्या कर। तो रघुनाथ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया कि आप ऐसा मत करो, आत्महत्या मत करो, कि आप चैतन्य महाप्रभु के नाम पर आप उनकी जो ये जो लीलाएँ है वो लिखो। तो उसी टाइम रघुनाथ दास जी गोस्वामी उन्हें मिले और उन्होंने बताया कि आप भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के अवतार है, उनकी जो लीलाएँ आज आपने 18 साल जगन्नाथपुरी में देखी है वो आप प्रत्यक्ष लिख के लोगों को बता सकते हैं। तभी उन्होंने ये लिखा। तो उन्हें भगवान ने बुद्धि दिया और वो उम्र उनकी ढलती गई, वो बहुत मतलब वयोवृद्ध हो गए, फिर भी उन्होंने बताया। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ का कार्य प्रारंभ किया। जब उनका स्वास्थ्य गिर चुका था, जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है कि अब मैं अति वृद्ध एवं अक्षमता से विशुद्ध हूँ, लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, मुझे ठीक से किसी बात का स्मरण नहीं हो पाता, नहीं मैं ठीक से देख या सुन सकता हूँ, फिर भी मैं लिखता हूँ, जो कि अपने आप में एक महान आश्चर्य है। तो भी उन्होंने इस अक्षम्य अवस्था में मध्यकालीन भारत के इस महानतम साहित्यक मणि को पूरा किया, जो साहित्यिक इतिहास के आश्चर्यों में एक है। देखिए उनका उम्र इतना हुआ था कि वो हाथ से लिख भी नहीं सकते थे, उनको मैं क्या कर रहा हूँ वो समझ भी नहीं रहा था, लेकिन ये करके कौन दे रहा था उनको? भगवान चैतन्य महाप्रभु ही उनको बुद्धि और दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उनको बुद्धि दे रहे थे। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को ये जो भागवतम, ये श्रीमद् भगवद गीता, ये सब ग्रंथ लिखने के लिए बुद्धि दिया था, तो वैसा ही कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने वैसा बुद्धि दिया और वो वही लिखते गए। और ऐसे में ही ये जो ग्रंथ तभी बंगाली में था और लोग ये ग्रंथ पढ़ने के लिए बंगाली भाषा सीखते थे, लेकिन सभी लोग बंगाली भाषा सीखते थे अंग्रेजी, इसमें बंगाली में ही ज़्यादा अनुवाद था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके बाद में इस भाषा को सीखने के लिए लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस चैतन्य चरितामृत का जो लेखन अपने हाथ में लेकर उन्होंने चैतन्य चरितामृत का हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद करके पूरे दुनिया में हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का जो लीलाएँ है, जो राधा कृष्ण का जो भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं, उसके बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। इसके लिए अंग्रेजी अनुवाद कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा संपन्न किया गया, जो समग्र विश्व में भारतीय धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधारा के सर्वाधिक विख्यात शिक्षक है। श्रील प्रभुपाद का भाष्य दो बंगला भाषाओं पर आधारित है। एक तो उनके गुरु महान वैदिक विद्वान उपदेशक और संत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए विश्व भर के लोगों को बंगाली सीखने पड़ेगा। और दूसरा भाष्य श्रील भक्ति सिद्धांत के पिता भक्ति विनोद ठाकुर का, जिन्होंने
आधुनिक युग में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार में अग्रदूत का काम किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। वे पहले विद्वान हैं जिन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के अनुयायियों के प्रमुख ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। उनकी बंगला तथा संस्कृत में विद्वत्ता और श्री कृष्ण चैतन्य के उपदेशों के से उनका अंतरंग परिचय ऐसा उपयुक्त मेल है जो उन्हें इस महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ को अंग्रेजी भाषा संसार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्वाधिक योग्य बनाया है। वे जिस सहजता से स्पष्टता से कठिन दार्शनिक विचारों की स्थापना करते हैं वह भारत की धार्मिक परंपरा से पूर्णतया परिचित पाठक को भी इन गहन तथा स्मरणीय ग्रंथों को समझने तथा उसकी प्रशंसा करने के लिए समर्थ बनाया है। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ का हिंदी में और मराठी में अलग अलग भाषाओं में इसका अभी ट्रांसलेशन हुआ है और वो हिसाब से दुनिया में हर व्यक्ति चैतन्य चरितामृत लेकर पढ़कर अपने आयुष्य अपने जीवन को सुखी संपन्न और आध्यात्मिक बना सकता है। और ये कलयुग में जीवन जीना एक मतलब कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब एक सिंपल जीवन। और आदमी को ऐसा रहना चाहिए कि उच्च विचार साधी राहनीमान, मतलब एक कहा गया है कि सादा जीवन उच्च विचार। और इस जीवन में अगर जो आदमी जीता है उसको समाज में कोई टेंशन नहीं। और जो आदमी उच्च जीवन और सादी रहमान उच्च विचार ऐसा होना चाहिए, लेकिन उच्च राहनीमान और सादा विचार जब ऐसा चलता है ना तभी आदमी इस संसार में फंस जाता है। इसीलिए हर आदमी को सादी रहनेमान मतलब सादा रहना चाहिए और विचार उच्च होना चाहिए कि आगे जाके नए पीढ़ी को मैं क्या देख सकता हूँ। जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि अलग अलग कुछ तरीका निर्माण करने का काय के लिए, भक्ति के लिए, तो हमें यही समझना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहिए। और जो बुक्स पढ़ता है उसको ज्ञान उसका बढ़ता है, क्योंकि मेंदू को वो तकलीफ़ देता है, मेंदू को वो चालना देता है। जब पढ़ता है ना आदमी तो मेंदू उसका चलता है, और जब पढ़ता नहीं उसका मेंदू चलता रहे, वो बातें दूसरे की सुन सुन के मेंदू ठप्प होता है। तो मेंदू को बुद्धि को अगर तीक्ष्ण करना है तो जो बुक्स है प्रभुपाद ने जो लिखे जो बुक्स है उनको अपना खास दोस्त बना के चलना चाहिए। और उसमें जो वो दोस्त अपने को कभी ना तकलीफ़ देगा, ना कभी समाज में पीछे रखेगा, और ना ही कलयुग में तकलीफ़ होगा। उस बेसिस पे चलने से भगवान हमारे साथ रहते हैं, श्रील चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ रहते हैं, और राधा रानी का आशीर्वाद तो हमारे सर पे सदैव रहता है। क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत पढ़ने से राधा और कृष्ण का आशीर्वाद हमें मिलता है, और बारंबार हमें गोलोक वृंदावन में जाने का आदेश प्राप्त मिलता है, और उस बेसिस पे हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ये चैतन्य चरितामृत सबके घर में होना जरूरी है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।